नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत प्यार से आप सबको फिर से वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनोज किशोर होम्योपैथी। दोस्तों, इस बार कुछ नयापन है वीडियो में, और ये नयापन केवल आप लोगों के लिए है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने, कुछ मेरे फॉलोअर्स ने, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने और कुछ मेरे पेशेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब अगर आप हिंदी में बोले तो हम शायद ज़्यादा समझ पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को अपनी मातृभाषा और अपनी राष्ट्रभाषा में आपसे मैं मुखातिब हूँ। तो दोस्तों, आज का जो विषय है एक बहुत प्यारा सा विषय है। प्यारा सा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी की स्थिति है जो बच्चों में, बूढ़ों में और मिडिल एज के, जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उन सबको, और स्त्रियों में और पुरुष में, दोनों में हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये हम सबको कभी ना कभी हो ही सकता है, और हम सब इससे आक्रांत हो सकते हैं। दोस्तों, आज का विषय है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया बोलते हैं जिसको हम हिंदी में पित्ती कहते हैं, पित्ती, या जैसे उड़िया में हम पीतो कहते हैं। होता क्या है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है हमारे स्किन में, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हम लोगों को हमारे मौत का कारण बने, या ये ऐसी कोई फैटल डिजीज़ नहीं है, बट ये निश्चय ही एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीने का तरीका है या हमारे जीने का जो सलीका है उसको प्रभावित कर सकता है। तो ये बीमारी हम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पित्ती के बारे में बात करना। तो दोस्तों, अब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस बीमारी को हम कैसे, इस बीमारी का परिभाषा क्या है। दिस इज ए ट्रांजिएंट इरप्शन ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड इडिमेटस एंड यूजुअली इचिंग स्वेलिंग ऑफ डर्मिस। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, आप बहुत बार ऐसे महसूस किए होंगे, आपके स्किन के ऊपर, आप किसी भी शरीर के किसी भी अंग में स्किन के ऊपर एक सूजन सा हो जाता है, लाल पड़ जाता है, और कई बार गर्माहट महसूस होती है या कहीं कहीं खुजली महसूस होती है। इसको हम दूसरे टर्म्स में हम कहते हैं नेटल रैश, हाइव्स कहते हैं, इसको हम व्हील्स भी कहते हैं। नाउ, अगर हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको या तो कह सकते हैं कि एक स्पॉन्टेनियस एक्यूट आर्टिकेरिया, जो इंडिविजुअल होता है 6 हफ्ते से कम टाइम सफ़र करता है, मीन्स एनी कंडीशन दैट द इंडिविजुअल सफर्स फॉर लेस देन 6 वीक्स कैन बी कंसिडर्ड एज एक्यूट स्पॉन्टेनियस आर्टिकेरिया। ऐसा ही अगर कोई भी इस तरह का स्थिति 6 हफ्ते से ज़्यादातर हमारे शरीर में रहता है तो हम उसको क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस आर्टिकेरिया कहते हैं। 2 तरह का है, एक एक्यूट है जो कम समय के लिए रहता है, और दूसरा है क्रॉनिक या लंबी बीमारी जिसको हम कहते हैं। क्रॉनिक में एक बड़े मज़ेदार चीज़ है दोस्तों, क्रॉनिक में अगर कोई क्रॉनिक आर्टिकेरिया से पीड़ित होता है तो वो हफ्ते में एटलीस्ट 2-3 बार सफ़र करता है, वो अटैक आता है, और ये ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के बाद तक भी पर्सन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, हम जेन्युइनली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, या तो एक्यूट या क्रॉनिक। हम उसको और बहुत सारे तरीके से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इसका जो टाइप्स हम बता सकते हैं। जैसे कि आप कहेंगे ये जिस कारण की वजह से होता है उस बेसिस पे भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं।
जो तीसरे तरीके का आर्टिकेरिया होता है या पित्ती होता है, हम उसको फिजिकल आर्टिकेरिया कह सकते हैं। फिजिकल आर्टिकेरिया कहने से ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप गर्मी जगह में रहते हैं, या आप सडन कोल्ड को एक्सपोज हो गए, या सोलर कॉजेस हो सकते हैं। मीन्स जब आप किसी भी क्लाइमेटिक चेंजेस या क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सपोज होते हैं तब आपको हो सकता है। कई बार जब आप बहुत सारे, मान लीजिए आप कह सकते हो कि एक और एक कारण है दोस्तों, जिसको कहते हैं डर्मोग्राफिक। डर्मोग्राफिक बोलते आप ये समझने की कोशिश करो। कई बार आपने ऐसा देखा होगा, हम खुद या हमारे परिवार का कोई सदस्य या हमारे यार दोस्त जिसके चमड़े पे या स्किन पे हम अगर एक बार टच करते हैं ऐसे, या हम लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, उस एरिया में वो आर्टिकेरिया या पित्ती जैसा प्रभाव दिखता है। दिस इज डर्मोग्राफिक, और इसको स्किन राइटिंग कहते हैं। द मोमेंट वी टच एनी पार्ट ऑफ आवर डर्मिस, दैट एरिया शोज क्लिनिकल फीचर्स और साइंस ऑफ दिस आर्टिकेरिया। कई बार हम उसको और बहुत तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कोल्ड इंड्यूस्ड, सोलर इंड्यूस्ड, हीट इंड्यूस्ड, देयर कैन बी स्ट्रेस रिलेटेड आर्टिकेरिया। ऐसे बहुत सारे तरह के आर्टिकेरिया हो सकते हैं। अगर मैं अब आपसे बात करूं कि इटियोलॉजी, इसका कारण क्या हो सकता है, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंडीशन होने के लिए। दोस्तों, ये हम सबको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, तब हम इसे बच पाएंगे और इस बीमारी को अपने आप से दूर रख पाएंगे। सबसे पहला कारण हो सकता है कोई भी औषधियाँ, एनी मेडिकेशंस। ये निर्भर करता है उस इंसान का सेंसिटिविटी के ऊपर, वो किन तरह की औषध या दवाइयों का, मतलब वो हाइपर सेंसिटिव है या उसको रिएक्ट करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि पेनिसिलिन, जैसे कि आपका एस्पिरिन, या आपको जैसे नॉन इन्फ्लामेटरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और आपको जैसे बहुत सारे और तरह की चीज़ें हो सकते हैं जो कि ये कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई OCP ले रहे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे, वो भी आपको आर्टिकेरिया प्रोड्यूस कर सकता है। एनी सल्फोनामाइड ड्रग्स, और आप मान लीजिए मॉर्फिन ले रहे, कोडीन ले रहे, तो वो सब आर्टिकेरिया या पित्त बनाने का कारण बन सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कॉज हो सकता है कॉन्टैक्ट। सपोज आप लेटेक्स या कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तो वो भी कई बार पित्त बनाने में मदद करता है, या कोई केमिकल्स को आप एक्सपोज होते हैं तो उससे पित्ती बन सकती है। रेस्पिरेटरी एलर्जेंस, फॉर एग्जांपल जो सांस की हमारी जो एलर्जेंस है, जैसे पॉलन से, माइट से, आप कई बार एनिमल डैंड्रफ है, ये सब हमारे लिए पित्ती का कारण बन सकता है। कई बार आप देखेंगे इंसेक्ट बाइट्स, bee stings, they all can become a contributing or causing factor sometimes। और इवन आजकल के ज़माने में अगर हम सोचें ना, कई बार ऐसा होगा कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सपोज somebody इज डिप्रेस्ड, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई स्ट्रेस में है, कोई एंग्जाइटी में है, या कोई सैडनेस, कोई दुख का कारण है। ऑल दीज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वो भी पित्ती बढ़ाने का या बनाने का कारण बन सकता है। आप कई बार देखे होंगे कुछ बीमारियां, फॉर एग्जांपल किसी को थायराइड है और किसी को रिमाटिक कंडीशंस है, किसी को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ये एक बीमारी का नाम है, SLE कहते हैं उसे, वो है, या कई बार लाइपोमा, कैंसर, बहुत सारे तरह तरह के मैलिग्नेंट कंडीशंस, या
कुछ केसेस में आप देखेंगे जो गर्भवती महिला है उनको भी आर्टिकेरिया हो सकता है। हेरिडेटरी फैक्टर्स मीन्स जैसे एंजियोइडिमा और फैमिलियल कोल्ड टाइप, ऐसे लोगों को भी मतलब आप आर्टिकेरिया का प्रभाव देख सकते हैं। या कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है इडियोपैथिक आर्टिकेरिया भी हो सकता है। इडियोपैथिक मतलब दोस्तों जिसमें हमें कारण नहीं पता होता। अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जिसमें हमें उस बीमारी का कारण ना पता होता है ना पता चलता है। सो इडियोपैथिक आर्टिकेरिया। और आप देखेंगे कुछ केसेस में स्मोकिंग, और आप सपोज कोई इंडिविजुअल है जो क्रॉनिक स्मोकर है, वो कई बार एलर्जिक कंडीशंस या आर्टिकेरिया या पित्ती जैसे कंडीशंस को डेवलप कर सकता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम इन मरीजों को ये कहते हैं कि इफ़ यू आर ए स्मोकर, अगर आप धूम्रपान से प्रभावित है तो आप कृपया उसे बंद करिए या एटलीस्ट कम करिए। ये हमारा मोटिव या हमारा मोडस ऑपरेंडी रहता है। अब दोस्तों होता क्या है, हम कैसे उसको पहचानेंगे कि ये आर्टिकेरिया है? या सबसे बड़ा जो लक्षण है वो खुद ही हमें बताता है कि आर्टिकेरिया है। एक स्वाभाविक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रेडनेस है, स्वाभाविक लाल पड़ जाता है स्किन, ब्लिस्टरिंग, थोड़ा सा जैसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ पानी भर गया या कुछ ऐसा हो जाएगा, खुजली, ईचिंग ऑफ द बॉडी, एंड समटाइम्स द इंडिविजुअल कैन ऑल्सो शो सम बर्निंग। सो स्वाभाविक लालपन, कैरेक्टरिस्टिकल रेडनेस, ब्लिस्टर, ईचिंग एंड बर्निंग which can be occasional sensation anywhere in the body, जो कि 2-3 घंटे में हो सकता है रिकवरी में चला जाए, या मतलब ये हो सकता है 24 घंटा ले ले या कई केसेस में 48 आवर्स भी ले ले। ये ज़्यादातर एक्यूट केसेस में होता है। कुछ केसेस में दोस्तों ये देखा गया है, अगर किसी को ये पित्ती हुई है तो कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकता है जो कि ओकेजनली कभी कभार उल्टी भी कर सकते हैं, गिडीनेस, थोड़ा सा मलेज मतलब बदन दर्द, ये सब बता सकते हैं, और कई बार पेट में दर्द और सर दर्द भी बता सकते हैं। तो इन लक्षणों से हमें पता चलता है कि पेशेंट को पित्ती या आर्टिकेरिया है। हम इसे कैसे डायग्नोसिस करेंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि दिस इज आर्टिकेरिया? आर्टिकेरिया दो इज अ वेरी कॉमन कंडीशन, बहुत सब लोगों को होता है, कभी ना कभी किसी भी एज ग्रुप में होता है। लेकिन इसको जो डायग्नोसिस करने का तरीका है, हम अपना क्लिनिकल इवैल्यूएशन मीन्स जब पेशेंट हमारे पास आता है, हम उससे अपना जब उसके साथ बातचीत करते हैं, उससे अपना हिस्ट्री लेते हैं, तब हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। सो डायग्नोसिस जो है बड़ा आसान है, एक तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन से हो सकता है या तो स्किन प्रिक टेस्ट से हम डायग्नोस करते हैं। तो ज़्यादातर वंस इट इज़ डायग्नोस्ड, जब हम उसको डायग्नोसिस कर लेते हैं कि दिस इज़ आर्टिकेरिया, तब हम अपना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स स्पेशल कैरेक्टर इफ़ देयर इज़ एनी, हम डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी कहते हैं। कई बार हम ईएसआर करते हैं, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, और बहुत एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्वेस्टिगेशन हमें कराना पड़ सकता है, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और कई बार जब हम सोचते हैं कि थायराइड में भी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर और एनी डिसऑर्डर इन द थायराइड ग्लैंड इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तब हम थायराइड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। हम पेशेंट्स को टोटल आईजीई, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसका, या तो
हम स्पेसिफिक आईजी टू स्पेसिफिक एलर्जेंस, पॉसिबल एलर्जेंस हम ये करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर भी देखते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत मतलब इस बीमारी का मैं आप लोग को अगर एक जिस्ट बताऊं एक, तो इस बीमारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कंडीशन के वजह से, जो भी कारण के वजह से आपको ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी से, एक्सरसाइज करने से, बहुत सारा पसीना आने से, कोई एक पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है, मान लीजिए आपको अंडा खाने से होता है, आपको बैंगन खाने से होता है, आपको मान लीजिए गाय का दूध पीने से होता है, आपको कोई भी जो खाद्य पदार्थ है, अगर उससे आप एलर्जिक हो, आप उससे आपको पित्त होता है, तो आप कृपया उस चीज़ से दूर रहिए या उसे अवॉइड करिए। ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इससे घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ज़्यादातर कॉमनेस्ट टाइप, जो सबसे जो ज़्यादा तरह का जो पित्ती है, वो डर्मोग्राफिक, जो मैंने आपको बताया, जो स्किन पे हम हाथ रखते हैं या छूते हैं या प्रेशर से कई बार शार्प मतलब हम नाखून मारते हैं जो हो जाते हैं, वो ज़्यादातर 30 मिनट तक उसका प्रभाव रहता है, उसके बाद अपने आप वो चले जाते हैं। और जो क्रॉनिक चीज़ें होते हैं वो कई बार क्या होता है, या तो 24 घंटे, 48 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार होते हैं, लेकिन वो काफ़ी दिन तक जब प्रभाव अपना रखता है हमारे शरीर में, तब हमें जाके कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे लिए होता है, तब जाके ये हमारे लिए एक सरदर्द बन सकता है। नहीं तो इसका बहुत अच्छी तरह से इलाज हो सकता है अगर हम छोटे छोटे कुछ चीज़ों का अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं फिर आपको अगले वीडियो में किसी और एक बीमारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आईजी टू स्पेसिफिक एलर्जेंस, पॉसिबल एलर्जेंस हम ये करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर भी देखते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत मतलब इस बीमारी का मैं आप लोग को अगर एक जिस्ट बताऊं एक, तो इस बीमारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कंडीशन के वजह से, जो भी कारण के वजह से आपको ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी से, एक्सरसाइज करने से, बहुत सारा पसीना आने से, कोई एक पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है, मान लीजिए आपको अंडा खाने से होता है, आपको बैंगन खाने से होता है, आपको मान लीजिए गाय का दूध पीने से होता है, आपको कोई भी जो खाद्य पदार्थ है, अगर उससे आप एलर्जिक हो, आप उससे आपको पित्त होता है, तो आप कृपया उस चीज़ से दूर रहिए या उसे अवॉइड करिए। ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं और इससे घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ज़्यादातर कॉमनेस्ट टाइप, जो सबसे जो ज़्यादा तरह का जो पित्ती है, वो डर्मोग्राफिक, जो मैंने आपको बताया, जो स्किन पे हम हाथ रखते हैं या छूते हैं या प्रेशर से कई बार शार्प मतलब हम नाखून मारते हैं जो हो जाते हैं, वो ज़्यादातर 30 मिनट तक उसका प्रभाव रहता है, उसके बाद अपने आप वो चले जाते हैं। और जो क्रॉनिक चीज़ें होते हैं वो कई बार क्या होता है, या तो 24 घंटे, 48 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार होते हैं, लेकिन वो काफ़ी दिन तक जब प्रभाव अपना रखता है हमारे शरीर में, तब हमें जाके कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे लिए होता है, तब जाके ये हमारे लिए एक सरदर्द बन सकता है। नहीं तो इसका बहुत अच्छी तरह से इलाज हो सकता है अगर हम छोटे छोटे कुछ चीज़ों का अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं फिर आपको अगले वीडियो में किसी और एक बीमारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आईजी टू स्पेसिफिक एलर्जेंस, पॉसिबल एलर्जेंस हम ये करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर भी देखते हैं। तो दोस्तों
इसके बहुत मतलब इस बीमारी का मैं आप लोग को अगर एक जिस्ट बताऊं एक, तो इस बीमारी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कंडीशन के वजह से, जो भी कारण के वजह से आपको ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी से, एक्सरसाइज करने से, बहुत सारा पसीना आने से, कोई एक पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है, मान लीजिए आपको अंडा खाने से होता है, आपको बैंगन खाने से होता है, आपको मान लीजिए गाय का दूध पीने से होता है, आपको कोई भी जो खाद्य पदार्थ है, अगर उससे आप एलर्जिक हो, आप उससे आपको पित्त होता है, तो आप कृपया उस चीज़ से दूर रहिए या उसे अवॉइड करिए। ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इससे घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो ज़्यादातर कॉमनेस्ट टाइप, जो सबसे जो ज़्यादा तरह का जो पित्ती है, वो डर्मोग्राफिक, जो मैंने आपको बताया, जो स्किन पे हम हाथ रखते हैं या छूते हैं या प्रेशर से कई बार साफ मतलब हम नाखून मारते हैं जो हो जाते हैं, वो ज़्यादातर 30 मिनट तक उसका प्रभाव रहता है, उसके बाद अपने आप वो चले जाते हैं। और जो क्रोनिक चीज़ें होते हैं वो कई बार क्या होता है, या तो 24 घंटे, 48 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 1-2 बार या 3 बार होते हैं, लेकिन वो काफ़ी दिन तक जब प्रभाव अपना रखता है हमारे शरीर में, तब हमें जाके कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हमारे लिए होता है, तब जाके ये हमारे लिए एक सरदर्द बन सकता है। नहीं तो इसका बहुत अच्छी तरह से इलाज हो सकता है अगर हम छोटे छोटे कुछ चीज़ों का अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं फिर आपको अगले वीडियो में किसी और एक बीमारी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।